अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है एरिया 51 में एलियंस पर कौन कौन से तजर्बे हो रहे हैं और दुनिया शदीद खौफ का शिकार क्यों है। प्यारे दोस्तों, एरिया 51 दुनिया का वो इलाका है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो, और ये इस कदर अजीबो गरीब और खतरनाक तरीन इलाका है कि जिसके आसपास किसी को नजर आने की इजाजत भी नहीं है। यहाँ जाने वाले अफराद अगर आम शहरी हों या कोई भी हों, उन्हें यूं गायब कर दिया जाता है कि इनका दोबारा निशान भी नहीं मिलता। हालांकि ये इलाका अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी कानून भी अपने ही शहरियों को इस मामले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देता। ये एक खुफिया मिलिट्री बेस है जिसके बारे में दुनिया भर में बेशुमार दावे किए जाते हैं और जिसे अमेरिकी हुकूमत पूरी दुनिया से इंतहाई खुफिया रखती है। आज की इस वीडियो में हम एरिया 51 के चंद ऐसे पुरअसरार और अजीबो गरीब पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि इनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। एरिया 51 के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे अमेरिका की कोई ऐसी लैब या तजुर्बागाह है जिसमें इंतहाई एडवांस और जदीद तरीन हथियार तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि ये दावा भी किया जाता है कि इस बेस पे एलियंस भी रहते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका में कई मूवीज भी बन चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, एरिया 51 के बारे में पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये अमेरिका के सहराए निवाडा यानी निवाडा डेजर्ट के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर से किसी किस्म की फ्लाइट्स गुजरने की इजाजत भी नहीं है। यानी कि ये पूरे का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन है और यहाँ पे किसी भी इंसान को बगैर हुकूमती इदारों की परमिशन के आने की इजाजत नहीं है। ये इलाका अजीबो गरीब राजों और इसरार की धुन में लिपटा हुआ है। ऐसे एक से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं जब इस इलाके के आसपास कोई त्यारा क्रैश हुआ जिसमें पायलट्स भी मारे गए, या अगर मारे नहीं भी गए तब भी अमेरिकी हुकूमत की जानिब से उन पायलट्स का नामो निशान गायब कर दिया गया और इनके बारे में यही कहा गया कि हम नहीं जानते कि इनके साथ क्या हुआ। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ऐसे तमाम हादसात में हर बार ही मिलिट्री पुलिस और फौज जाए हादसा को फौरन घेर लेती है और आवाम को वहां पर खड़े रहने की इजाजत नहीं होती कि वो देख सकें कि यहां पर हुआ क्या है। यहां तक कि वहां आम पुलिस को भी आने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके बाद अमेरिकी मिलिट्री इस पूरे इलाके का ऐसे सफाया कर देती है कि मालूम ही नहीं होता कि यहां पर कोई हादसा हुआ भी था या नहीं। इससे भी ज्यादा हैरतनाक बात यह है कि अमेरिकी हुकूमत की जानिब से आज तक ऐसे किसी भी हादसे के बारे में यह नहीं बताया गया कि उस हादसे में कौन सा त्यारा क्रैश हुआ है। अमेरिकी हुकूमत इस इलाके या इस तरह के किसी भी हादसे के बारे में हमेशा एक ही हरबा इस्तेमाल करती है, यानी ना तो वो असबात में जवाब देते हैं और ना ही इनकार करते हैं, बल्कि इस तरह के किसी सवाल पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज या नो कमेंट्स कहकर जान छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, इसे सियासी जुबान में प्लॉजिबल डिनाबिलिटी कहा जाता है, यानी ऐसा इनकार जिसमें बाद में हालातों वाकयात के मुताबिक मुकरने की गुंजाइश भी मौजूद हो। बहुत सारे रिसर्चर्स की जानिब से यह दावा किया जाता है कि ऐसे तमाम हादसात में कुछ ऐसे त्यारे क्रैश हुए हैं जो अमेरिका एरिया 51 के एयर बेस में खुफिया तौर पर तैयार कर रहा था और वो अपनी आजमाइशी परवाज पर थे, जिसके दौरान किसी खराबी की वजह से वो तबाह हो गए। यहां तक कि एरिया 51 के आसपास के इलाके में एक यूएफओ यानी उड़न तश्तरी भी क्रैश हो चुकी है, जिसे यूं गायब कर दिया गया और आवाम को इस बारे में भिनक भी नहीं लगने दी गई। यहां तक कि जिन लोगों ने इस वाक़े की वीडियोस अपने फोन्स में रिकॉर्ड की थी, रातों रात उन तमाम लोगों के फोन से वो वीडियोस अपने आप डिलीट हो गई। इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिकी हुकूमत का अपनी आवाम और वहां पे मौजूद हर किस्म की डिवाइसेस पर किस कदर होल्ड है। प्यारे साथियों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एरिया 51 के आसपास रहने वाले लोगों को अपने फोन्स, टीवी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसी ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं जो निहायत अजीबो गरीब होती हैं। कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई गैर इंसानी मखलूक बात कर रही है, या कभी कभी वो महज सिग्नल का शोर ही होता है। इन तमाम आवाजों के बारे में हर किस्म की रिसर्च में अब तक नाकामी ही सामने आई है। कुछ लोग इन्हें कोड समझते हैं और कुछ लोगों के मुताबिक ये वहां पर होने वाले एलियंस पे तजुर्बात के दौरान गलती से खारिज होने वाली वो शुआएं हैं जो सिग्नल्स की सूरत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। यहां पर यह बात भी वाज़ेह रहे कि एरिया 51 के आसपास कई 100 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। इसके बावजूद इस कदर फासले तक ये रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किए गए हैं, जो निहायत हैरत अंगेज बात है। नाज़रीन, एरिया 51 के रिटायर शुदा मुलाजमीन की जानिब से ये दावा भी किया जाता है कि वहां पे गिरफ्तार शुदा एलियंस मौजूद हैं और कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जिनकी इंसानों के साथ दोस्ती हो चुकी है। वहां पे इन एलियंस पे मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए जाते हैं,
और इन एलियंस के डीएनए को इंसानों के साथ मिक्स करके एक नई किस्म की नस्ल बनाने की तैयारी की जा रही है। वाज़ेह है कि ऐसे तमाम तजुर्बात जो इस कदर खुफिया हों, वो अमेरिकी हुकूमत इसी इलाके यानी एरिया 51 में करती है। जैसा कि अमेरिका का मशहूर ज़माना U-2 जासूसी त्यारा और SR-71 ब्लैक बर्ड नामी दुनिया का तेज तरीन जहाज भी इसी एरिया 51 में तैयार किया गया था। अभी तक इन तमाम दावों के बारे में किसी भी किस्म का कोई सबूत हाथ नहीं लग सका, क्योंकि अगर किसी के हाथ कोई सबूत लग भी जाए तो उस सबूत या उस शख्स को रातों रात गायब कर दिया जाता है। यूं इस इलाके के बारे में ये तमाम के तमाम दावे महज दावे ही रह जाते हैं। प्यारे साथियों, इस सहराई और दुनिया के खुफिया तरीन इलाके में बाज औकात ऐसे त्यारे भी उड़ते देखे गए हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती और ना ही उन्हें स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस बात से लोग हैरत में मुब्तला हैं, क्योंकि कई बार ये त्यारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं और इनकी आवाज तक नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि किसी त्यारे में इंजन लगा हो और उसके इंजन तक की भी आवाज ना आए? इस बारे में मुख्तलिफ माहिरीन का कहना है कि साबिका तारीख को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका अब ऐसे त्यारे बनाने की कोशिश कर रहा है जो ना सिर्फ स्टेल्थ हो यानी रेडार पर नजर ना आ सकें, बल्कि इनकी आवाज भी सुनाई ना दे। इस बारे में यह दावा भी किया जाता है कि मुख्तलिफ खलाई उड़न तश्तरियों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनमें मौजूद मटेरियल्स को जमीन पर तैयार किया जा रहा है, यानी कुछ खलाई धातों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करके बगैर आवाज के उड़ने वाले त्यारे बनाए जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि ऐसे त्यारे जो स्टेल्थ हों और ना ही इनकी कोई आवाज हो, वो किस कदर खौफनाक साबित होंगे और दुश्मन के दिलों पर इनका किस कदर रोब तारी हो जाएगा। एरिया 51 में अमेरिका के ज़हीन तरीन साइंसदान मौजूद हैं जो दिन रात ऐसे ही अजीबो गरीब तजुर्बात में मसरूफ रहते हैं ताकि अमेरिका हमेशा दुनिया की सुपर पावर बना रह सके। एरिया 51 में न जाने किस किस्म के तजुर्बात होते हैं कि आम आवाम इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। यहां तक कि एरिया 51 से रिटायर्ड शुदा कुछ मुलाजमीन के मुताबिक वहां पर कई बार वक्त का भी अजीबो गरीब रवैया देखा गया है। जी हां, वक्त यानी टाइम, जिसे हम कांस्टेंट समझते हैं, वो हमारी जमीन पर ही तब्दील किया जा रहा है। इन मुलाजमीन के मुताबिक इस एरिया में काम करते हुए इनकी घड़ियां कई बार स्लो हो जाती हैं और कई बार वक्त बहुत तेजी से गुजरने लगता है। ये दावा भी किया गया है कि वहां पर मौजूद कुछ साइंसदान एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिससे वक्त के बहाव को कंट्रोल किया जा सके और अपनी मर्जी से माजी या फिर मुस्तकबिल के कुछ वाकयात को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दिया जा सके। अब इन तमाम दावों में किस कदर सदाकत है या ये सब महज अफवाहें हैं, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। शायद वो वक्त कभी आए जब इस इलाके के असरार और रमूज आम आवाम के लिए खोल दिए जाएं, तब हमें अंदाजा होगा कि ये इलाका किस कदर खतरनाक किस्म की पुरअसरारियत का हामिल रहा है। अमेरिकी हुकूमत आज तक इस एरिया के बारे में खामोशी अपनाए हुए है और इस इलाके की इंतहाई कड़ी निगरानी की जाती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई मालूमात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।